खालिद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। अब हम आपको बताएंगे कक्षा 7 का पाठ 1 परिमेय संख्याएं जो आप लोगों को पढ़ाया था उसकी अभ्यास 1B। इस अभ्यास में पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो चलिए इसको देखते हैं। इस तरह का प्रश्न आप एक हल कर चुके हैं। देखिए क्या बताया था, ये जो संख्या दी हुई है ये संख्या है -8/10। अब हमें इसको सरलतम रूप में लिखना है। इसके लिए हमने 2 तरीके बताए थे आपको पहले भी कि ये जो संख्या 8 है इसके आप गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 ऐसे आ जाएगा। और इसी तरह से ये जो नीचे की 10 संख्या है इसके भी गुणनखंड कर लीजिए। 2 × 5 = 10, 5 × 5 कट गया तो इसके गुणनखंड आ गए 2 × 5। देखिए 2 और 2 कॉमन है, ये इसको काट दीजिए तो ये आ गया माइनस का 2 दूना 4 और ये नीचे 5। इस तरह से ये उत्तर हो गया। अगर जो आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने लिखा संख्या -8/10, इसको आप 2 से काट दीजिए। काटने का मतलब होता है भाग करना। तो काटना ये साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं, लेकिन उसका असली जो काम होता है वो भाग का होता है, या वो काटने की प्रक्रिया जो होती है वो भाग की प्रक्रिया होती है। देखिए इसको 2 से 8 को भाग किया तो 2 चक्कू 8, 2 से 10 को भी भाग किया 2 पंचे 10 ऐसे। तो -4/5 ये डायरेक्ट है और ये व्यवहारिक है। ज़्यादातर हम सब लोग इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये संख्या अपने सबसे छोटे रूप में आ गई, तो इसी को हम कहते हैं कि ये सरलतम रूप में है। इसी तरह से दूसरा देखते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, खा वाला। इसको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। संख्या जो दी हुई है वो लिखिए 15/20। हमने इसको 5 से काटा तो 5 से अगर जो काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 चक्कू 20, तो ये आ गया 3/4। ये उत्तर आ गया। इसी तरह से आप गा वाली संख्या देख सकते हैं। ये जो गा वाली संख्या दी हुई है ये क्या दी हुई है, देखिएगा हमने लिखा संख्या बराबर 25/45। अब देखिए आप सोचिए कि किस पहाड़े से इनको काटा जा सकता है, अर्थात कौन सा एक ऐसा पहाड़ा है या एक ऐसी गिनती है जिसके पहाड़े में 25 आता है, 45 भी आता है। तो हमने सोचा 5 के पहाड़े में आता है, 5 से काटा इसको, 5 × 25, 5 × 9 = 45। आप सबको पहाड़े याद हैं, तो ये आ जाएगा 9/5। ये उत्तर हो गया। ये संख्या अपने सरलतम रूप में है। इसी तरह से एक और जो दिया हुआ है घा वाला, चलिए देख लेते हैं। इधर लगा देते हैं घा वाला। ये क्या दिया हुआ है, संख्या बराबर -14/77। अब हम सोचेंगे कि किस संख्या से इसको भाग किया जा सकता है। अगर जो नहीं समझ में आए तो गुणनखंड भी कर सकते हैं। जैसे -14 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 7। 2 × 7, 2 × 7 = 14 होता है। 77 है, इसको हम लिख सकते हैं 11 × 7 = 77 होता है। हमने 11 × 7 लिख दिया। अब हमने इसको 7 और 7 ऐसे काट दिया तो ये क्या बच गया, -2/11। इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब कहने का ये है कि ये जो संख्या दी है -4/5 और बॉक्स बना हुआ है, ये -5/7 के बराबर है कि नहीं है। अगर जो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं तो हमको इसमें बराबर का निशान लगाना है, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं का निशान लगाना है। इसको पढ़ते हैं इक्वल्स, इसको पढ़ते हैं नॉट इक्वल्स, मतलब हिंदी में बराबर और इसमें बराबर नहीं। चलिए देखते हैं। पहली संख्या है -4/5, दूसरी संख्या है -5/7। तो जाहिर सी बात है 4/5 और 5/7 आपस में बराबर नहीं है। ये संख्याएं छोटी बड़ी हैं, इसलिए हमने इसको लिख दिया बराबर नहीं है। इसी तरह से दूसरी संख्या देखा। दूसरी संख्या में ऊपर अंश इसका 7 है, इसका -7 है।
लेकिन इसका हर -11 है, ये प्लस का 11 है, लेकिन कुल मिला के ये भी परिमेय संख्या ऋणात्मक है, पिछले अभ्यास में पढ़ चुके हम लोग, और ये संख्या भी ऋणात्मक है, तो माइनस का बराबर है। और देखिए 7/11 7/11 है, इसका मतलब इस संख्या का प्रभाव इस संख्या के प्रभाव के बराबर है, इसलिए हमने इसको लिखा है कि ये बराबर है। इसी प्रकार से -8/5 देखा जाए तो ये माइनस इसमें लगा है, तो ये ऋणात्मक संख्या है, और इसमें ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, अंश भी ऋणात्मक है और हर भी ऋणात्मक है, तो इसका पूरा प्रभाव धनात्मक होगा, और ये ऋणात्मक है। तो एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसी तरह से इसको देखते हैं, ये 14/-16 लिखा है, ये -21/16 लिखा है, दोनों के हर समान है, लेकिन अंश समान नहीं है, इसमें 14 है, इसमें 21 है, तो जब हर समान है अंश समान नहीं है तो भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन समान है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन समान है, कौन कौन से समान नहीं है। तो हमने लिखा -9/12, जैसे पहला वाला देखते हैं, ये क्या लिखा है, -9/12, तो हमने इसको ऐसे लिखा, देखिएगा पहली संख्या है -9/12, ठीक। इसको हम पहले सरलतम रूप में लिख लें, या चलिए ऐसे ही देखते हैं। ये जो दूसरी संख्या है ये क्या दी है, दूसरी संख्या दी है 8/-12। अगर जो हम इसके हर को समान करना चाहें तो समान कर सकते हैं, माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर जो आप देखिए दोनों के हर समान है लेकिन इनके अंश समान नहीं है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, -9/12 नॉट इक्वल टू 8/-12, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक। या हिंदी में भी लिख सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं समान नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया पहले का। इसी तरह से हमें दूसरी संख्याओं को देखना है। दूसरी संख्या या दूसरा उदाहरण क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या में देखिए लिखा हुआ है -15/45। खा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमने इसको लिखा, पहली संख्या दी हुई है, देखिए -15/45। दूसरी संख्या में 48 दिया हुआ है। अब ये ना अंश समान है ना हर समान है, इसलिए तुलना करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए हम इसको पहले सरलतम रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। हमने देखा 15 और 45 एक दूसरे से कट सकते हैं। अगर जो 15 का पहाड़ा लगाएं तो इसको काटा जा सकता है, 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो हमने इसको लिख दिया -1/3, ठीक। इसी तरह से दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है देखो 16/-48। अच्छा, तो 16 और 48 भी एक दूसरे से कट सकता है, मतलब 16 का पहाड़ा पढ़ें तो 16 के पहाड़े में 48 आता है, तो हमने इसको कट कर दिया, 16 एकम 16, 16 तिया 48, तो ये आ गया 1/-3, 1/-3। अब अगर जो हम इसको -1 से ऊपर नीचे और गुणा कर दें तो देखिए इसके बराबर आ सकता है। बराबर क्या आया देखो, -1/3 एकम 3 और माइनस की गुणा प्लस, देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों संख्या आपस में दूसरे के बराबर हैं। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे -15/45 बराबर है 16/-48 के। ये उत्तर हो गया। इस तरह से आप शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। इसके बाद देखते हैं ग वाला, ध्यान से समझते रहिएगा। ग वाले प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न ग।
देखिए लिखा हुआ है पहली संख्या दी हुई है, हमने ऐसे लिखा पहली संख्या जो दी हुई है वो क्या दी है, ध्यान से देखिएगा -7/21। इसको भी हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं। कितने से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं। देखिए यह गुणनखंड भी कर सकते हैं। चलिए काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, तो माइनस का 1/3 यह आ गया। इसी तरह से दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये जो दूसरी संख्या दी हुई है ये है 3/-9। ठीक, तो इसको 3 से काटा जा सकता है, दोनों को 3 से काटा जा सकता है। देखिए कैसे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आ गया 1/-3। जैसा अभी पिछला प्रश्न आपने देखा था, इसमें माइनस ऊपर है, इसमें नीचे है, तो ऐसी सिचुएशन आए तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, मतलब -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा -1 और नीचे +3। ठीक, तो ये -1/3 -1/3 दोनों का प्रभाव बराबर आ रहा है। इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या आपस में बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं -7/21 ये बराबर है किसके, किसके बराबर, ये वाला 3/-9 के। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, इसके बाद एक और प्रश्न बचा, उसको भी देख लेते हैं। देखिए उसके बाद घा वाला प्रश्न देखते हैं। घा प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या दी हुई है जो वो है -8/-14। आपको मालूम है कि माइनस और माइनस को कैंसिल किया जा सकता है, तो हमने माइनस और माइनस को कैंसिल कर दिया। अब 8 और 14 इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं, तो इसको कितने से काट सकते हैं, सोचिए 2 से काट सकते हैं। 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, तो हमने लिख दिया 4/7, ये टोटल आ रहा है। इसी तरह से दूसरी संख्या देखा हमने, दूसरी संख्या, ये जो दूसरी संख्या लिखी है ये लिखी हुई है 13/21। ये संख्या किससे कट सकती है, तो 13 अभाज्य संख्या है, ये 13 के अलावा किसी से नहीं कट सकती है। इसका मतलब 21, 13 और 21 ये नहीं कट सकता। ठीक है, कोई पहाड़ा ऐसा नहीं है जिससे आप दोनों को काट सकें, या कोई गिनती ऐसी नहीं है जिससे आप दोनों को काट सकें। तो इसका मतलब ये वाली पहली संख्या आ गई 4/7, दूसरी संख्या है 13/21। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, उत्तर कैसे लिखेंगे, -8/-14 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 13/21। ये हमारा उत्तर हो गया। या हिंदी में भी लिख सकते हैं कि दोनों संख्याएं आपस में समान नहीं हैं। बात देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए संख्या रेखा आपने कक्षा 6 में पढ़ी है। संख्या रेखा है, नंबर लाइन, ये क्या होती है, एक सीधी सीधी रेखा होती है, यहाँ पे 0 लिखा होता है, 1 2 3 और इसी तरह से आगे 4 5 6 ऐसे बहुत सारी गिनतियाँ होती हैं। इसी तरह से इधर -1 -2 -3 इस तरह की जो लाइन बना लेते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे पूर्णांक लिखे होते हैं, इन्हीं को, इसी को हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा। इस पर हमें 3/4 को शो करना है कि कहाँ पे है। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं, इसके बाद दूसरी संख्या रेखा बनाते हैं, फिर बताते हैं आपको कि कैसे आप 3/4 को प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो 3/4 है ये दी हुई है, ये संख्या कितनी है, 3/4, 3/4। तो 3/4 इसका मतलब ये है कि इसका हर 4 है, अंश 3 है। जब अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, इसका मतलब वो संख्या 0 और 1 के बीच में होती है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर 4 का पहाड़ा लगाएंगे तो एक बार में भी नहीं लगेगा, दशमलव हमको लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या का मान 0 से 1 के बीच में है। और जब 0 से 1 के बीच में होता है तो इसको प्रदर्शित करना बड़ा आसान है। एक ट्रिक होती है, देखिए कैसे, यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी, नीचे देखिए 4 गिनतियाँ दी हुई हैं, इसलिए हमने 4 बिंदु बना दिए। एक, इसको पहला वाले को हमने 0 माना, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, और
बटे में हमको 4 लाना है, तो हमने क्या किया, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया ऐसे। अब देखिए ज़रा, 0/4 का मतलब होता है 0, इसका मतलब ये जो बिंदु होगा ये 0 को प्रदर्शित कर रहा है, और 4/4 का मतलब होता है 1, इसका मतलब ये 1 को प्रदर्शित कर रहा है। हमने आपको पहले बताया था कि ये संख्या 0 और 1 के बीच में होगी, तो आपको ढूंढने से आसानी से मिल जाएगी। ये देखिए 3/4 है, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, किताब में ऐसे दिया हुआ तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या तो इसके ऊपर एक घेरा बना दीजिए तो भी इसका प्रदर्शन हो जाएगा। इस तरह से इस संख्या को आप इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, ये अच्छी ट्रिक है। देखते हैं इसी तरह से इसी का अभ्यास कर लेते हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं। ये 3/5 दिया हुआ है, 3/5 को प्रदर्शित करने के लिए वही तरीका हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे एक बिंदु माना, बटे में देखिए 5 है, यहाँ पे लिख लेते हैं जो संख्या हमें निरूपित करनी है 3/5। बटे में देखिए इसके 5 है, इसका मतलब आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बिंदु मानेंगे। ठीक है, अब सभी को 5 से डिवाइड कर देंगे। अब बटे 5 0/5 का मतलब हुआ 0, 5/5 का मतलब हुआ 1, इसका मतलब ये बिंदु 0 है, ये बिंदु 1 है। ठीक, आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी संख्या इधर और बढ़ा लें और यहाँ पे लिख दें, लगभग देखिए उतनी बड़ी है, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख दीजिए। अच्छा, अब देखिए हमको 3/5 प्रदर्शित करनी है, आसानी से 0 और 1 के बीच में हमें मिल जाएगी। ये देखिए 3/5 है, तो हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा और बड़ी आसानी से संख्या 3/5 शो हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से 5/8, अब आप समझ गए। इसी तरह से 5/8 को भी निरूपित कर सकते हैं। देखते हैं 5/8 कैसे निरूपित की जा सकती। अब आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं संख्या बराबर कितनी है, 5/8 है। हमने बनाई संख्या रेखा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पहला बिंदु ले लिया, उसको 0 लिखा। अब हमें नीचे देखिए 8 है, इसलिए 8 हमें गिनतियाँ लिखनी, 0 से लेकर के 8 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, सभी को 8 से डिवाइड कर दीजिए, बटे 8 सबकी बटे 8 लगा दीजिए। ठीक है, फिर देखिए 0/8 का मतलब हुआ 0, 8/8 का मतलब हुआ 1। ठीक है, आप चाहें तो इतनी बड़ी संख्या इधर भी ले करके यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको मालूम है कि ये संख्या 0 और 1 के बीच में है, तो आपको आसानी से 5/8 मिल जाएगा। ये देखिए 5/8 है ये वाला। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे यहाँ पे निशान लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 5/8 लिख दीजिए, ऐसे भी शो कर सकते हैं। किताब में ऐसे दिया हुआ है, ऐसे बना हुआ तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसी तरह से एक और, इसमें लिखा है 3/16। अगला प्रश्न है 3/16। जाहिर सी बात है हमको 0 और 1 के बीच में 16 हिस्से करने हैं और उसके बाद उसमें से 3 हिस्से ले लेने हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे, संख्या में क्या लिखनी है, संख्या लिखनी है हमें 3/16। हमने क्या किया, ये पूरी लाइन बना ली, इसमें हमें 16 टुकड़े करने होंगे। देखो हमने लिखा 0, फिर 1, थोड़ा छोटा छोटा लिख दें, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए हमने लिख दिया इस तरह से। ठीक है, सभी को 16 से डिवाइड कर दीजिए, 560 सभी में लगा दीजिए। ठीक है, तो ये 0/16 का मतलब हुआ 0 और 16/16 का मतलब हुआ 1। तो 0 और 1 के बीच में जो संख्या निरूपित करनी थी वो हमें मिल जाएगी 3/16। ये रही 3/16, यहाँ से यहाँ तक ये 3/16 का प्रभाव होगा, 0 से लेकर के 3/16 तक। ठीक है, इस तरह से आप संख्या रेखाओं को आसानी से
किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर आसानी से निरूपित कर सकते हैं। आप चाहें तो इतनी ही दूरी लेकर के यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, लेकिन जगह कम। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। देखिए, हमको बहुत ध्यान से समझना है कि कौन कौन से जो जोड़े दिए हुए हैं वो असमान हैं। असमान का मतलब दोनों बराबर नहीं है। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल ये वाला लेते हैं, तो -8/24 लिखा है, हमने लिखा पहली संख्या। जैसा अभी इससे पहले शायद तीसरा सवाल था वो लग चुके हैं। पहली संख्या क्या दी हुई है, -8/24। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले हम इसको न्यूनतम या इसको काट करके न्यूनतम संख्या के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे, अर्थात इसको सरलतम रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 से काटा जा सकता है इसको, 8 एकम 8, 8 तिरिक 24, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/3। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरी संख्या इसी की दी हुई है। दूसरी संख्या क्या दी हुई है, ध्यान से देखिएगा, 7/-21 है। तो 7/-21 है, आपको पता है 7 का पहाड़े में 21 आता है, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, तो ये आ गया 1/-3। तो देखिए माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगा हो तो ये ऋणात्मक ही माना जाएगा, दोनों बराबर ही होंगे, आपको पता है। और अगर जो बराबर आप शो करना चाहते हैं तो आप -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो देखिए बिल्कुल बराबर का शो हो जाएगा। माइनस का 1/, माइनस की गुणा प्लस का 3, तो माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं समान हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -8/24 बराबर है, दूसरी संख्या क्या थी, 7/-21 के। या तो हम हिंदी में लिख सकते हैं, अर्थात दोनों संख्याएं समान हैं, अर्थात दोनों संख्याएं क्या हैं, समान हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दोनों संख्याएं कैसी होंगी, समान होंगी। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। दूसरे प्रश्न को भी इसी तरह से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे और भी प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। जैसे खा वाला देखते हैं, खा वाले में दिया हुआ है, पहली संख्या क्या दी है, पहली संख्या हो गई -5/20। चलिए इसको काट देते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 20, ये आ गया माइनस का 1/4। इसी तरह से दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या जो है वो दी हुई है 25/-30। इसको 5 से काट देते हैं, 5×25, 5×6=30, तो 5/-6। इसमें अंश और हर में से कुछ भी बराबर नहीं है, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अतः हम लिखेंगे दोनों संख्याएं असमान हैं, ये बराबर नहीं है, असमान है अर्थात बराबर नहीं है। इसी तरह से तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न जो है ये गा वाला है। ये पहली संख्या क्या दी है, पहली संख्या दी हुई है 0/-7। देखिए 0 को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करें तो उसका प्रभाव 0 ही रहता है। इसी तरह से दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या बराबर 0/4 दी हुई है, तो इसको 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो भी इसका प्रभाव 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। हम लिखेंगे दोनों संख्याएं कैसी हैं, समान हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा उत्तर हो गया। इसी तरह से घा वाला देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। घा वाला -6/10 दिया हुआ है, नोट कर लीजिए इसको। क्या लिखा हुआ है, घा वाला पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या क्या दी हुई है, -6/10। तो 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, माइनस का 3/5। दूसरी संख्या देख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है,
देखिए दूसरी संख्या ये लिखिए 9/-15, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, तो ये 3/-5 आया। तो आपको पता है माइनस ऊपर लगा हो चाहे नीचे लगा हो तो दोनों का इफेक्ट बराबर रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः दोनों कैसी हैं, दोनों बराबर हैं संख्याएं, अर्थात दोनों संख्याएं समान हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों संख्याएं कैसी हैं, समान हैं। तो इस तरह से आपका ये अभ्यास 1 भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए धीरे धीरे करके सारे अभ्यास के वीडियो डाल देंगे, आप लोग ध्यान से सभी प्रश्नों को हल करते रहिएगा। कोई ये जो हमारा चैनल है ये कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए, और जो बच्चे टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, जिनका गणित बैकग्राउंड नहीं है, वो भी आसानी से कक्षा 6, 7, 8 के वीडियो को देख करके और सरकारी स्कूल से किताबें ले करके आसानी से तैयारी कर सकते हैं। धीरे धीरे तैयारी में समय ज़रूर लगेगा, बड़े बड़े वीडियो हैं, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते करते आप गणित में निपुण हो जाएंगे। धन्यवाद।